हेलो गाइस, सुप्रभात। आज है दिन देवों का देव, हर हर महादेव का दिन। तो सभी को ओम नमः शिवाय। तारीख हो गई 2/12/24। ये भी संयोग है, कितनी अच्छी तारीख है, 2/12/24। 2/12/24, 2 × 12 = 24। 2/12/24 अच्छी तारीख है आज। तो गाइस, दिन भी अच्छा, तारीख भी अच्छी, और आपसे अभी शुरू हो चुकी है दिन की भी शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस, आशा करता हूँ आप सभी भी खुश हैं, स्वस्थ हैं, सहपरिवार। और मॉर्निंग का सेशन आपके साथ शुरू हो चुका है। तो अभी ये जो सेशन शुरू हुआ है मॉर्निंग का, ये वही है आपकी जो जानकारी में है, अजब गजब सेशन। अजब गजब सेशन में एक होती है बहुत छोटी सी पहेली, और आपका आंसर होता है कमेंट्स बॉक्स में। तो इससे पहले कि मैं कल वाली पहेली बता देता हूँ, कल वाली पहेली एक बार रिपीट करके आंसर बता देता हूँ आपको। देखी रात अनोखी वर्षा, सारा खेत नहाया, पानी तो पूरा शुद्ध था पर पी नहीं पाया। तो गाइस, ये थी कल की पहेली, जिसका आंसर है ओस, ड्यू। जो घास वास पे हम सुबह उठते हैं, जब जाते हैं बाहर, देखते हैं फसलों पे या घास वास पे, ग्राउंड में पानी रहता है, ओस रहती है, तो वो था। देखी रात अनोखी वर्षा, सारा खेत नहाया, पानी तो पूरा शुद्ध था पर पी नहीं पाया। तो ये ओस होती है, ड्यू। ड्यू फैक्टर जो हमारे क्रिकेट के खिलाड़ियों को ग्राउंड पे भी इफेक्ट करता है, वो। अब आज की पहेली है, प्रिय गाइज, आप सभी के समक्ष। प्लीज़ आंसर ज़रूर करें, आपके आंसर की प्रतीक्षा रहेगी कमेंट्स बॉक्स में। फेसबुक योगेश राजपूत पर, यूट्यूब योगेश राजपूत पर। करती नहीं यात्रा 2 गज, फिर भी दिन भर चलती है, रसवंती है नाजुक भी, लेकिन गुफा में रहती है। तो गाइस, फिर से रिपीट करता हूँ पहेली को। करती नहीं यात्रा 2 गज, फिर भी दिन भर चलती है, रसवंती है नाजुक भी, लेकिन गुफा में रहती है, बूझो तो जाने। फिर गाइस, आपको इसका आंसर देना है। ये है आपका जब गजब सेशन, मॉर्निंग का स्टार्टिंग सेशन है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। सभी को भोलेनाथ जी की जय। ओम नमः शिवाय। देवों के देव हर हर महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो प्लीज़ गाइस, आंसर ज़रूर करना इस पहेली का। मैं हूँ आपकी प्रतीक्षा में, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो गाइस, जय श्री राम, जय हनुमान। तो गाइस, मॉर्निंग के 6:20 हो चुके हैं। आपके साथ वार्तालाप हो रही है एक धार्मिक विषय पर, और प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई ये कथा है, जो एक धार्मिक विषय है। तो तारीख आज बहुत अच्छी है, दिन भी अच्छा है, भोलेनाथ का दिन है। तारीख है 2/12/24। क्या संयोग है कि 2/12/24, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करो और 24 आ रहा है। तो डेट भी अच्छी है, दिन भी अच्छा है। आपके साथ बात करते हुए अच्छी अनुभूति हो रही है। तो प्रिय गाइज, करते हैं जय बजरंगबली जी का नाम लेके एक धार्मिक विषय आपके साथ शेयर, जिसका नाम है, जिसका टाइटल है मेरे राम। मेरे राम, मेरे प्रभु श्री राम। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव गृहस्थ संत परम पूज्य पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री दद्दा जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो गाइज, ये जो धार्मिक कथा लिखी गई है, या धार्मिक विषय पर जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैं आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये अपने अभिनेता आशुतोष राणा, जो कि आपने अगर हम आपके हैं कौन देखी हो, तो उसमें जो सलमान खान की भाभी बनी है रेणुका साहड़े, उनके हस्बैंड हैं आशुतोष राणा। बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं फिल्मों में, बहुत अच्छा रोल करते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी उन्हें मिलता है। तो उनके द्वारा लिखी हुई प्रभु श्री राम के ऊपर कुछ ही विषय हैं, तो उन्हीं की लिखी हुई मैं पढ़ रहा हूँ। उनके जो गुरु हैं, उनका नाम इसमें सबसे पहले आया गया है पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री, जिनको दद्दा जी भी वो बोलते हैं।
MP मध्य प्रदेश से हैं। तो इसमें लाइन है शुरुआत में, सर्वप्रथम अपने गुरुदेव गृहस्थ संत परम पूज्य पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री दद्दा जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के आराध्य अखंड महामंडलाकारम व्याप्तम येन यराचरम वाले श्री कृष्ण हैं, किंतु उन्होंने भारत भूमि में 132 बार 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ का सफलतापूर्वक आयोजन करके 600 करोड़ 6 अरब के ऊपर शिवलिंग का निर्माण हम शिष्यों, भक्तों और लाखों लाख श्रद्धालुओं के माध्यम से कराकर हर हर महादेव के जय घोष को घर घर महादेव में रूपांतरित कर दिया, महादेव से रूपांतरित कर दिया। भारत भूमि को पूरा विश्व आध्यात्मिक ज्ञान का उद्गम मानता है। इसे यदि विश्व का बीज पुंज भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि विश्व की सभी सभ्यताएं, संस्कृतियों, भाव, भाषा, व्यवहार, रीति रिवाज भारत में अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ पुष्पित और पल्लवित होते हैं। यही भारत रूपी उपवन की विशेषता और शोभा है। इसलिए भारतवर्ष मात्र एक भूखंड ही नहीं, अपितु यह वैश्विक चेतना का मानखंड भी है, भावखंड भी है। सनातन धर्म का उद्घोष करने वाली इस भूमि में परम सत्ता तक पहुँचने के शैव, वैष्णव, शाक्त इत्यादि विभिन्न मार्ग हैं, किंतु परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी ने जो हरिहरात्मक चेतना के विलक्षण पुरोधा हैं, हर का निर्माण, हरि की कथा और शक्ति की साधना की एक ही यज्ञ में समाहित करते हुए सनातन की विभिन्न धाराओं के अमृत योग का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। तो गाइज, ये एक बहुत अच्छा विषय है जो उनके गुरु ने लिखा है और जिनको उन्होंने कॉपीराइट करके फिर से रिवीजन किया है। यूँ तो भारत भूमि में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कंठ हो या कान, नेत्र हो या मन श्री राम के जीवन चरित्र से परिचित है, क्योंकि रामायण व रामचरितमानस जैसे कालजयी ग्रंथों के पठन पाठन, श्रवण व रामलीला के माध्यम से उनके मंचन की परंपरा के कारण श्री राम हमारे चरित्र चिंतन का अविभाज्य अंग है। पृथ्वी के हजारों वर्षों के जीवन काल में मनुष्य ने अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न शासन व्यवस्थाओं का निर्माण किया। इस जगत में सदैव वर्तमान उस परम चेतना ने समस्त चराचर जगत के उत्थान के लिए मनुष्य के रूप में भी जन्म लिया। ईश्वरीय अवतारों ने समाज की दिशा देने के लिए देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कई सारी शासन प्रशासन प्रणालियों से हमारा परिचय करवाया। कितनी सभ्यताओं संस्कृतियों का जन्म हुआ और कालांतर में वे सभी समय के साथ काल के गर्भ में समा गईं, किंतु राम राज्य रूपी व्यवस्था जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा स्थापित की गई थी, वह कालखंड की सीमाओं को तोड़ते हुए आज भी एक आदर्श व्यवस्था के रूप में हमारी भावभूमि में वर्तमान है। हम मनुष्य जब भी एक व्यवस्थित कल्याणकारी व्यवस्था की कल्पना करते हैं, तब राम राज्य हमारे आदेशों के कीर्तिमान में पहले पायदान पर खड़ा दिखाई देता है। वह इसलिए क्योंकि राम राज्य के बारे में कहा जाता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर कहीं कर ही परस्पर प्रीति, चलही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में दैविक और भौतिक ताप नहीं व्यापते, अर्थात ये होते तो, किंतु उनके दुष्प्रभाव से लोग बचे रहते हैं। सब मनुष्य एक दूसरे से परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति के अनुसार मर्यादा पूर्वक अपने अपने धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। चारियु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपे नहु अधि नाही, राम भक्ति रत्नर अरि नारु, सकल परम गति के अधिकारी। तो गाइस, ये है धर्म के 4 चरण होते हैं: सत्य, शौच, दया और दान। शौच अर्थात शुचिता, शुद्धता, शुद्धि, विशुद्धता, पवित्रता और निर्मलता।
शौच का अर्थ शरीर और मन की बाहरी और आंतरिक पवित्रता से है। राम राज्य में यह जगत धर्म के चारों चरणों से परिपूर्ण होता है। स्वयं में भी कहीं पाप नहीं होता। स्त्री और पुरुष सभी राम भक्ति में रत होते हैं। प्रकृति के रोम रोम में प्रकाशित होने वाली चेतना के प्रति आदर और आस्था के भाव से भरे हुए होते हैं। वह सभी परम गति मोक्ष को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। अल्प मृत्यु नहीं कभी नहु पीरा, सब सुंदर सब बिरजू शरीरा। नहीं दरिद्रु कोई दुख न दीना, नहीं कोई अवधु न लक्षणहीना। अल्पायु में छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर निरोगी और वज्र के जैसे होते हैं। न कोई दरिद्र, न दुखी, और न ही कोई दीन है। न कोई बुद्धिहीन है और न ही शुभ लक्षणों से हीन है। सब निर्धप धर्मरत पुनि, नर अरु नरी चतुर सब गुनी। सब गुण गए पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट से आनी। सभी दम्भ रहित अहंकारहीन, जिनमें अहंकार नहीं होता, हैं। धर्मपरायण और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी जन गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ हैं, दूसरों के किए हुए का उपकार मानने वाले हैं। कपट चतुराई धूर्तता किसी में नहीं है। ऐसी अनुपम कल्याणकारी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली व्यवस्था किसी समाज या राष्ट्र को अपेक्षित नहीं होती। संसार में ऐसा कौन है जिसे राम के जैसा पुत्र, राम के जैसा मित्र, राम के जैसा भाई, राम के जैसा पति, जो जीवन पर्यंत मन कर्म वचन से अपनी पत्नी के प्रति पूर्णतः समर्पित रहा हो। राम के जैसा पिता, राम के जैसा राजा, यहाँ तक कि राम के जैसा मर्यादित शत्रु नहीं चाहिए। ऐसे विलक्षण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मेरा प्रथम परिचय तब हुआ था जब मेरी उम्र करीब 3-3.5 वर्ष की थी। गाडरवारा मध्य प्रदेश के हमारे घर में पार्थिव शिवलिंग निर्माण की परंपरा थी। मिट्टी के महादेव प्रतिदिन बनाए जाते थे। मेरी माँ श्रीमती सीता देवी जी व मेरे पिता श्री राम नारायण जी नित्य ही महादेव शिव के पार्थिव स्वरूप का निर्माण करते। वह परम विद्वान पंडित श्री नारायण प्रसाद जी द्विवेदी के सानिध्य में उनका रुद्राभिषेक संपन्न होता था। एक दिन रुद्राभिषेक के समय पूज्य पंडित जी ने मंत्र पढ़ा, ओम आसुतीसाय नमे। मैं अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ था। मैंने बाल सुलभ जिज्ञासा में पंडित जी से पूछा, इसका मतलब क्या होता है? तो गाय जी, ये जो कथ्य चल रहा है, कहानी चल रही है, ये आशुतोष राणा की अपने कुछ अनुभव हैं बचपन से लेकर आगे के जो भी धार्मिक विषय से संबंधित उनकी चल रही है। तो जो ये बातें हैं, गोद में कौन बैठे हुए थे? आशुतोष राणा। और उनके जो पिताजी माताजी का नाम है श्रीमती, माताजी का नाम है श्रीमती सीता देवी जी और पिताजी श्री राम नारायण जी नित्य। तो ये वो अपने बारे में, अपने कुछ धार्मिक विषयों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भगवान शंकर का नाम है, जिसका अर्थ होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला, थोड़े में संतोष करने वाला। महादेव शिव जल्दी से खुश और संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम आशुतोष भी है। मैंने शिवलिंग के सामने रखी हुई भगवान जी की एक फ़ोटो उठाई, जिसमें भगवान जी धनुष बाण लेकर खड़े हुए थे। उस फोटो को दिखाते हुए पंडित जी से पूछा, क्या ये शिव जी हैं? पंडित जी ने हंसते हुए कहा, नहीं, ये श्री रामचंद्र जी हैं। मैंने आश्चर्य से कहा, ऐसा क्यों? आप पूजा शिव जी की कर रहे हो और फोटो रामचंद्र जी की रखी हुई है। मेरे प्रश्न को सुनकर पंडित जी सहित माँ और बाबूजी मुस्कुरा उठे। श्रद्धेय नारायण प्रसाद जी बोले, वह इसलिए क्योंकि भगवान शिव को रामचंद्र जी बहुत प्रिय हैं और रामचंद्र जी को भगवान शिव से बहुत प्रेम है। वे दोनों ही एक दूसरे को अपना ईश्वर मानते हैं। यह सुनकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि कोई भगवान किसी दूसरे भगवान को अपना भगवान मानता है। मैंने अपनी माँ की ओर देखकर कहा, आगे आ गया पसंद? माँ ने हंसते हुए पूछा, क्या पसंद आ गया? मैंने कहा, नाम, और शोषणात्मक स्वर में बोला, आज से मेरा नाम आशुतोष है, आशुतोष राणा। तो और इस तरह मैं महादेव शिव
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम व अपने माता पिता सीता देवी जी, राम नारायण जी और पंडित श्री नारायण प्रसाद जी द्विवेदी जी की उपस्थिति में राणा जी से आशुतोष राणा हो गया। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में उसके नाम का पारिवारिक वातावरण, देश काल परिस्थिति सभ्यता संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। संभवतः इसलिए बचपन से मेरी रुचि मेरे नगर गाडरवारा में होने वाली रामलीला, रामसत्ता व अखंड रामायण के पाठों में होने लगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे मेरी भी सक्रियता इन आयोजनों में बढ़ती गई। श्री राम का चरित्र, उनकी कथा हृदय को आनंद देने के साथ साथ कई प्रश्नों को भी खड़ा करती थी। ये सभी प्रश्न ऐसे थे जिनसे मेरे हृदय और बुद्धि में निरंतर घर्षण होता रहता था। किंतु माँ के देहावसान के बाद अपनी किशोरावस्था में जब मुझे अपने परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी की कृपा और सानिध्य प्राप्त हुआ, तब एक एक करके मेरे प्रश्नों को निस्तार मिलता गया। कुछ वर्ष पहले एक दिन परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी व्यासपीठ से एक कथा सुना रहे थे। महादेव शिव के तीनों पुत्र देव, दानव और मानव अपने पिता शिव के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे अपनी संपत्ति का बंटवारा बराबर बराबर अपने तीनों पुत्रों में कर दें। महादेव के पास 1 करोड़ श्लोकों की संपदा थी। उन्होंने देव, दानव और मानव को 33 लाख श्लोक दे दिए और उनसे कहा, अब जाओ। किंतु तीनों पुत्र कहाँ मानने वाले थे। वे बोले, हे पिता, अभी आपके पास 1 लाख श्लोक और बचे हुए हैं, आप उन्हें भी हमें दे दीजिए। महादेव ने बचे हुए 1 लाख श्लोक में से 33 हजार श्लोक फिर अपने तीनों पुत्रों में बांट दिए और उससे पूछा, आप संतुष्ट हो? तीनों पुत्रों ने परस्पर विमर्श किया और अपने पिता महादेव से कहा, पिता, आपके पास अभी भी 1000 श्लोकों की संपदा और शेष है, आप इसका भी बंटवारा कर दीजिए। तो फिर ये चल रहा था, धार्मिक जो ग्रंथ हैं, श्लोक हैं, उनके संपत्ति के रूप में बंटवारे में। तो महादेव ने 1000 को 333 के हिसाब से फिर बांटा और अपने तीनों पुत्रों को देते हुए बोले, पुत्रों, मुझे विश्वास है कि अब तुम सभी प्रसन्न होगे। मैंने अपनी पूरी संपदा तुम तीनों में बराबरी से वितरित कर दी है। अब मेरे पास मात्र 1 ही श्लोक बचा हुआ है। किंतु पुत्र कहाँ मानने वाले थे। उनकी आत्मा उस 1 श्लोक पर भी चिपकी हुई थी। वे बोले, पिता, अब आप इस 1 का भी क्या करेंगे? इस 1 को भी हम तीनों को दे दीजिए। महादेव तो महादेव है, धन धन भोलेनाथ, तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में। 3 लोग बस्ती में बसाए, स्वयं बसे वीराने में। अपने पुत्रों की इच्छा जानकर वे मुस्कुरा दिए। सोचने लगे कि 1 को 3 भागों में कैसे विभक्त किया जा सकता है। उन्होंने पल भर विचार किया। इस 1 श्लोक में 32 अक्षर थे। इसमें से उन्होंने 10-10 अक्षर अपने तीनों पुत्रों में बांट दिए और बाकी के बचे हुए 2 अक्षर रा और मैं को अपने पास रखते हुए बोले, अब सुखपूर्वक रहो पुत्रों। मैंने अपनी पूरी संपत्ति तुम तीनों को देते हुए शेष बचे हुए 2 अक्षर राम को अपने पास रख लिया है। अब मैं इन्हीं राम के सहारे अपना संपूर्ण जीवन सुख से व्यतीत करूँगा। परम पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से इस अनुपम कथा को सुनकर मेरा हृदय आनंद और विश्वास से भर गया और मैं सोचने लगा कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम, उनके कृतित्व, उनके चरित्र और उनके दर्शन में इतनी शक्ति है कि वे मात्र महादेव शिव की ही कालकूट विषय से रक्षा नहीं करते, अपितु वे समस्त चराचर जगत का त्रितापों से रक्षण कर सकते हैं, तब हम श्री राम रूपी औषधि के होते हुए विभिन्न तापों से ग्रस्त और त्रस्त क्यों हैं? संभवतः इसलिए कि हम श्री राम को तो मानते हैं किंतु श्री राम की नहीं मानते। हमने उनके चरणों को तो पकड़ा हुआ है किंतु उनके आचरणों को धारण करने में हमसे कहीं चूक हो जाती है। यह मेरा विश्वास है कि जिस दिन हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों का ही नहीं, उनके आचरण का भी अनुसरण करेंगे, जिस दिन हम उनके चित्र को ही नहीं, उनके चरित्र को भी अपने चित्त में धारण करेंगे, उस दिन सत्य की ही मात्र भारत भूमि में नहीं बल्कि संपूर्ण जगत में राम राज्य सच्चे अर्थों में स्थापित हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का विश्वास साधनों में नहीं, साधना में है।
ये साधन संपन्न होने की वाह से नहीं, साधना संपन्न होने की चाहत से भरे हुए हैं। वे शासन से नहीं, अनुशासन के पक्षधर हैं। वे संसार को जीतने, उसे नियंत्रित करने में नहीं, स्वयं को जीतने और नियंत्रित रखने में विश्वास रखते हैं। मैं उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि समस्त चराचर जगत के रोम रोम में प्रस्फुटित होते हुए हम सभी को साधनों के नहीं, साधना के मार्ग पर अग्रसर करें, जिससे हम संसार को कंदरण से मुक्त करते हुए संसार में संसार के लिए वंदन अभिनंदन की नीति की स्थापित कर सकें। परम पूज्य गुरुदेव दत्ता जी की कृपा से अपने हृदय के रामधन की अब मैं आप सुधी पाठकों के कुछ से साझा कर रहा हूँ, जो अभी तक मेरे हृदय में रमण करने वाले मेरे अपने राम थे। वे अब आप सभी के हृदय में रमण करने वाले सबके राम हैं। तो जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। तो प्रिय गाइज, ये एक कथा है, छोटी सी कथा, एक स्टार्टर है एक किताब का, मेरे राम। तो ये फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आशुतोष राणा अभिनेता हैं, फिल्मी अभिनेता, बहुत अच्छा अभिनय करते हैं। उनकी पत्नी का नाम है रेणुका साहनी, जो हम आपके हैं कौन में सलमान खान की भाभी बनी थी, जिन्होंने हम आपके हैं कौन देखी है। तो उनके पति हैं रेणुका, ये आशुतोष राणा। उनकी लिखी हुई एक बुक है, उन्होंने रिवाइज की है किसी और की लिखी हुई बुक। तो ये श्री राम पर है आधारित। तो प्रभु श्री राम का एक तरह से स्टार्टर है ये, कि भगवान शिव प्रभु श्री राम को मानते हैं और श्री राम भगवान शिव को मानते हैं। तो इसलिए लास्ट में लिखा गया है जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। तो गाइज, आशा करता हूँ आप सभी को ये एक अच्छी सी स्टोरी अच्छी लगी होगी धार्मिक विषय पर। आप सभी के कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी, कमेंट जरूर करें प्रिय गाइज, और बताएं कि धार्मिक विषय आपको अच्छा लगता है। तो ऐसे रेगुलर ये रहेगा ही, इसके चैप्टर बाय चैप्टर आपके सामने ऐसे मॉर्निंग में आते रहेंगे, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होता है पूजा पाठ का, धार्मिक विषय का। तो प्रिय गाइस, हृदय से हार्दिक आभार आप सभी का बहुत बहुत। जय श्री राम, हर हर महादेव, देवों के देव, हर हर महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे सहपरिवार। मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन विद गॉड ब्लेस। तो गाइज, मैं आ गया हूँ, हो गया हूँ उपस्थित आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के सामने चलते चलते चर्चा करने के लिए। मॉर्निंग के 7 बजने को हैं और आज का दिन भी अच्छा है, भोलेनाथ जी का दिन है। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, देवों के देव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तारीख भी बहुत अच्छी है, 2/12/24, 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 24। तो दिन भी अच्छा हो गया, तारीख भी अच्छी हो गई और आपसे बातें भी अच्छी हो जाएंगी। तो गाइज, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं। ये देखिए, काम पर सभी लोग लग चुके हैं, अभी 7 भी नहीं बजे हैं और इस तरह से लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त हो चुके हैं। तो अच्छी खासी चहल पहल आप देख सकते हैं बाहर चारों तरफ। ये देखिए, सब अपने अपनी दिनचर्या में लीन हो गए हैं। सुबह सुबह जिसको जहाँ देखिए, जिसको जहाँ पर अपना, जिसका जो भी है, सब अपना अपने अपने काम पर लग गए हैं। तो मीठी मीठी ठंड है, मीठी मीठी ठंड है और मीठा मीठा जूस आप पी लीजिए। दूध पीना है तो उधर दूध पी लीजिए, जिसका जूस पीने का मन है जूस पी लीजिए, जिसका दूध पीने का मन है दूध पी लीजिए। और ये देखिए, सभी अपने अपने कार्य के लिए घर से निकल चुके हैं। ये इस तरीके से आप देखेंगे चहल पहल, जिधर देखेंगे उधर ही आपको मिल जाएगा। ये
ये तो गाइस, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं रोज़ाना दिखाता हूँ महिला सशक्तिकरण का उदाहरण। ये मैं इसलिए दिखाता हूँ कि आप लोग महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं को हमेशा घर में और बाहर हमेशा सम्मान दें। महिलाएं सुबह, चाहे गांव देहात हो शहर हो, सुबह 4-5 बजे से देखिए ऑटो भर भर के जाती हैं काम पर, और किस तरह से आज की भाग दौड़ में दोहरी जिम्मेदारियां उठा रही हैं महिलाएं। अभी आपको मैं एक ऑटो स्टैंड पर विज़िट करा देता हूं, तो आप उस ऑटो में देखेंगे, अगर 6 में से सभी ऑटो में 6 में से 6 सवारी आपको महिलाएं दिखेंगी, और स्टैंड पर अगर 10 ऑटो दिखेंगे तो 10 में से 10 ऑटो में 100 में से 100% आपको महिलाएं काम पर जाती हुई दिखेंगी। अभी मॉर्निंग में 7 भी नहीं बजे हैं, और मैं अब आ गया हूं आपको एक अजब गजब प्रकृति का नज़ारा दिखाने के लिए। ये देख लीजिए, ये जो आप कबूतर देख रहे हैं तार पर, ये जो तार पर कबूतर देख लीजिए आप, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको। ये कबूतर, ये यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि अभी 2-4 मिनट के लिए कबूतर बैठे हैं। ये कबूतर आपको ये यहाँ से ऐसे ये कबूतर यहाँ 12 से 14 घंटे इन तारों पर रात में विश्राम करते हैं। ये कबूतर यहाँ पर, ये अभी कम है, अभी उजाला होने पर चले गए हैं, लेकिन ये कबूतर 400-500 की गिनती में इन तारों पर रात में शाम को अंधेरा होते ही 6 बजे से आ जाते हैं, और फिर पूरी रात 12-14 घंटे इन तारों पर ही विश्राम करते हैं। और ये जो आप पीछे ऑटो देख रहे हैं, महिला स्टैंड, ऑटो स्टैंड है। यहाँ से महिलाएं अपने अपने काम पर जाने के लिए ऑटो में बैठ रही हैं, और 4-5 बजे से जगकर पहले अपने घर के काम करती हैं, फिर ऐसे ऑटो में भर भर के अपने कार्य पर जाती हैं। और इनके जो कार्य हैं वो है ग्रेटर नोएडा की हाई राइज जो 25-30 मंजिल वाली बिल्डिंग्स हैं, जो सोसाइटी हैं, वो उनके अंदर जाकर हाउस हेल्पर की जॉब करना। सुबह 4-5 बजे से जॉब का जो प्रकार है वो इस तरीके से है कि एक घर में 2 घंटे वर्क करना, फिर दूसरे घर में 2 घंटे वर्क करना, फिर इस तरह से 4-5 घरों में सुबह 6 बजे से और 10-11 बजे तक, जब तक वहाँ के लोग अपने अपने वर्क के लिए निकलते हैं घरों से, कोई दफ्तर के लिए, कोई जॉब के लिए, कोई बिजनेस के लिए। तो गाइज, ये इस तरह का उनका हाउस हेल्पर का जॉब है। यहाँ से इस स्टैंड से 1000 से 1500 महिलाएं अपने इस कार्य के लिए जाती हैं सुबह मॉर्निंग में 4-5 बजे से। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो नारी सशक्तिकरण है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम शिव शक्ति सदन 33%, जो अभी मोदी जी ने सदन में 33% महिलाओं के लिए पास कराया है। सदन में 100 में से 33 महिलाएं सदन में बैठेंगी, तो वो अभी और बढ़ने वाला है। ये तो अब वो आगे और बढ़कर जल्दी ही 50-50 हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए, चहल पहल तो मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ। जिधर देखेंगे उधर ही ऐसे मानिए कि यहाँ मॉर्निंग में इस तरह की चहल पहल दिखती है जैसी रक्षाबंधन के दिन और भाई दूज के दिन दिखती है, लेकिन मॉर्निंग में यहाँ पर मॉर्निंग से ही रक्षाबंधन और भाई दूज पर तो फिर भी एक जेंट्स तो साथ में होते ही हैं बाइक पे, लेकिन अभी तो बिना जेंट्स के ही ये अपने अपने इंडिपेंडेंट कामों पर निकलती हैं। ऐसे देख लीजिए।
और गाइस, जो अभी चलते चलते चर्चा का विषय एक ये भी है कि यहाँ का मौसम बिल्कुल साफ़ है। दिल्ली एनसीआर का कोई कोई धुंध वगैरह है नहीं, कोहरा है नहीं, मौसम बिल्कुल साफ़ है। और ये भी देख लीजिए, और ठंड भी अभी मीठी मीठी है, ज़्यादा तीखी चटपटी ठंड हुई नहीं है। कुल मिलाकर अभी 12-15 डिग्री सेल्सियस तापमान चल रहा है, जो एक स्वादिष्ट ठंड है। स्वादिष्ट इसको बोलते हैं, स्वादिष्ट ठंड। तो कुल मिलाकर ये है कि बहुत अच्छी ठंड है। भाई लोग भी घूम कर आ चुके हैं और मैं अभी इधर से जा ही रहा हूँ। कुछ लोग अपने पेट्स को भी घुमाते हैं ऐसे, खुद घूमे ना घूमे लेकिन पेट्स के साथ तो चलो घूम ही लेते हैं। डॉगीज वगैरह को घुमाने के लिए भी लोग निकलते हैं, तो ये भी अच्छा है कि डॉगी को घुमाने के लिए निकले तो खुद भी घूम लिए। तो और दूसरी बात यह है कि जो पड़ोसी मुल्कों में चल रहा है अपने हिंदू भाइयों के प्रति अत्याचार, हिंदू देवी देवताओं के प्रति अत्याचार, विशेषकर बांग्लादेश में, और भारत सरकार एक तरीके से अभी उनके खिलाफ़ कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है, तो ये एक अच्छी प्रक्रिया नहीं है कि भारत सरकार सब जानते हुए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के और हिंदू देवी देवताओं के प्रति क्या अत्याचार चल रहा है और कोई एक्शन नहीं ले रही है। भारत सरकार चाहे तो वहाँ के प्रधानमंत्री यूनुस से बात करके इन सब चीज़ों पर नियंत्रण कर सकती हैं, जो वहाँ से खबरें आ रही हैं लगातार बांग्लादेश से, जो एक अच्छी नहीं है। और अभी कल की खबर में वहाँ इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है कि ताकि वहाँ पर जो भी चल रहा है वो यहाँ पर न्यूज़ में ना आए। तो वहाँ पर राधा कृष्ण से जुड़ी हुई जो इस्कॉन टेम्पल हैं उनको वहाँ पर तोड़ा जा रहा है। उन पर वहाँ पर जो पुजारी हैं, मंदिरों के जो अध्यक्ष हैं प्रभु चिन्ह में, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 1-2 पुजारी और गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो ये कुल मिलाकर पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं और भारत सरकार को उनसे बात करके ये सब चीज़ें रुकवानी चाहिए। तो ये भी एक जो गलत संदेश जा रहा है पूरे भारत में बांग्लादेश के ख़िलाफ़। तो अब मैं आ गया हूँ आपके साथ चलते चलते। थोड़ा खुले खुले वातावरण में आ गया हूँ मैं अब, जहाँ पर आपको बस भी मिल जाएंगी। स्कूल की बसेज आ चुकी हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ वाला जो अब ये छोटी गलियों से निकल के एक बड़ा हाईवे आ गया है। हाईवे ताज हाईवे, आगरा हाईवे, दिल्ली से आगरा को जोड़ता है, कलकत्ता तक जाता है, बनारस, गोरखपुर, पटना, ये वो हाईवे है। तो अब मैं हूँ आगरा ताज हाईवे पर और आपको यहाँ का जो अब सुबह का जो एक सेशन है, जो भागम भाग लाइफ है, जो अभी यहाँ महानगरों से अगर दूर हैं तो वो देख लीजिए कि महानगरों में क्या चल रहा है, क्या सुबह सुबह का एनवायरनमेंट होता है। सुबह के 7 बज चुके हैं। जिधर देखेंगे जिस ऑटो में, जिस व्हीलर, जो भी व्हीकल है वो आप देख लीजिए महिलाओं से हाउसफुल है। ये मैं 2 मिनट आपको स्टैंड पर विज़िट करा देता हूँ। जिस व्हीकल में, जिस वाहन में आप देखेंगे महिलाओं से हाउसफुल है। तो ये है
महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण। तो इसलिए प्रिय गाइस फिर से कह रहा हूँ, महिलाओं का सम्मान करें, घर में भी बाहर भी। और महिलाओं का कभी भी घर में अनादर ना करें। कोशिश उनको प्रयास यही करें कि वो हमेशा खुश नज़र आएँ, खुश दिखें, उनकी मन की भावनाओं को कदर करते हुए, उनकी फीलिंग्स को समझते हुए उनको हमेशा ध्यान रखें, उनका हमेशा आदर सम्मान करें, उनको उनके हिस्से का जो वो डिज़र्व करती हैं ज़रूर उनको रेस्पेक्ट दें। कभी भी क्रोध में आकर कभी किसी महिला को बुरा भला ना कहें, कभी किसी महिला पर हाथ ना उठाएं, अपने पुरुष होने का गलत फ़ायदा ना उठाएं। तो अब मैं आ गया हूँ जय माता दी के सामने और बजरंगबली जी के सामने। जय बजरंगबली, जय माता दी। तो अपने आगे हैं कसरत ग्राउंड पर आपके साथ चलते चलते। तो आज क्योंकि मैंने आ तो रहे हैं वैसे काफ़ी लोग। तो गाइज ये है हमारा कसरत ग्राउंड और ये आप जो पीछे बड़ा सा गेट देख रहे हैं ये ताज हाईवे पर, आगरा ताज हाईवे पर गेट बना हुआ है। और ये गेट है ताज हाईवे के ऊपर दोनों तरफ की रोड पर, एंट्री रोड पर। ये बॉर्डर है गाज़ियाबाद और ग्रेटर नोएडा का, जहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू ग्रेटर नोएडा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ग्रेटर नोएडा में आपका स्वागत है और वेलकम टू ग्रेटर नोएडा। तो ये यहाँ पर एक कसरत ग्राउंड है जहाँ पर हम लोग चहलकदमी करते हुए, रनिंग करते हुए आते हैं और फिर आपके साथ कसरत करते हैं। जैसे एक भाई सर पर उधर ये कपड़ा बांध कर आ रहा है, ये भी एक्सरसाइज करता है ई रिक्शे के साथ साथ। तो और भी अभी भाई दिखेंगे, उनको भी मैं दिखा देता हूँ अभी ग्राउंड में। उधर दूर पीछे दिख जाएंगे आते हुए। सभी ये कसरत करते हैं यहाँ पर। पहले रनिंग जॉगिंग करके आते हैं और फिर आप लोगों के सामने साथ यहाँ पर जहाँ मैं करता हूँ कसरत, ये भी कसरत करते हैं। जो ये अभी पीछे दिख रहे होंगे 5-6 जन, लड़के भी हैं, मध्यम उम्रीय पुरुष भी हैं, तो सभी हैं। ये एक यहाँ पर कसरत का सेशन होता है सुबह सुबह। तो गाइस जय बजरंगबली, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस जय बजरंगबली, नमस्ते इंडिया। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन विद गॉड ब्लेस। देवों के देव हर हर महादेव। तो हमें इस समय यहाँ पर दंगल में कसरत ग्राउंड पर, ये है अपना कसरत ग्राउंड। देख लीजिए भाई लोग कैसे कसरत कर रहे हैं। और यदि आप लोग नहीं करते हैं तो ये मैं आपकी प्रेरणा के लिए ही आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी एज ग्रुप क्या है, 12-14 वर्ष से लेके और जो भी आपकी एज है, आप सभी इस तरीके से ग्राउंड में आकर मॉर्निंग सेशन में आधा 1 घंटे के लिए पीटी, उठक बैठक, दंड बैठक
जो भी देसी कसरत करना चाहें वो कर सकते हैं। आपको इसमें सभी अलग अलग वज़न के भाई दिखेंगे। तो कोई 100 किलो के भी हैं, कोई 70 किलो के भी हैं, कोई 60 किलो के भी हैं, कोई 50 किलो के भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो 100 किलो के हैं, जो हाथ उठा रहे हैं बीच में, अब जो झुक रहे हैं ये 100 किलो के हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो 100 किलो के हैं उन्हीं को कसरत करनी है। तो कसरत सभी के लिए अनिवार्य है। सुबह अपना आउटिंग पर निकलें और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। विशेषकर अब जो टेम्परेचर चल रहा है बहुत सूटेबल है, अनुकूल है। तो इसके लिए ज़रूर सुबह घर से बाहर निकलें, कसरत करें, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, योग करें, निरोग रहें, कसरत करें, निरोग रहें। सुबह के 7 बज चुके हैं और तारीख भी बहुत अच्छी है, 2/12/24। 2 से 12 को गुणा कर दीजिए, 24 आ जाएगा। और दिन है देवों के देव हर हर महादेव का दिन। ओम नमः शिवाय। तो गाइज, तो ये है यहाँ का सेशन, ये है कसरत करने का एक ग्राउंड। तो आप देख लीजिए। रोज़ाना तो आप मेरा ही देखते हैं, तो मैंने कहा आज और मित्रों का भी दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कुछ तो अलग लगे। तो रोज़ाना मैं ही उछलता कूदता दिखाई देता हूँ आपको, और भाई कैसे करते हैं वो नहीं देखते हो आप। तो आज इनका भी देख लीजिए। ये ऐसे अब जो भाई उछल रहा है ऐसे ही उछलना है। विशेषकर इन दिवाली से होली तक के बीच के सेशन में आपको अपना फिटनेस के लिए वर्कआउट ज़रूर करना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिम ही ज्वाइन करें या जिम में ही जाएं। जहाँ भी आपको दौड़ने भागने की जगह मिलती है, घर से निकलें, दौड़ें, उछलें और फिर ऐसे उठक बैठक करें जैसे भाई कर रहे हैं एक ग्रुप बनाकर। ऐसे आप भी 1, 2 का, 4 का, 6 का जो ग्रुप बनाना चाहें ग्रुप बनाकर करें, लेकिन करें ज़रूर। जब स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। परिवार में भी जब सभी खुश रहेंगे, आप भी सभी को खुश रख पाएंगे। आप भी बहुत आगे अपने सपने पूरे कर पाएंगे। अपनी भविष्य में बहुत कुछ जो पाना चाहते हैं वो पाएंगे। तो सभी से पहले स्वास्थ्य है और बाकी सभी कार्य बाद में। तो गाइज, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हनुमान। तो मेरा मुख्य स्रोत यही है कि आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। आप हमेशा कसरत के प्रति प्रेरित रहें और कसरत ज़रूर करें, और जो नहीं करते हैं तो वो भी करें, और जो करते हैं तो अच्छा। हेलो गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। योर मोस्ट वेलकम इन पुरुष सशक्तिकरण। तो अब मैं हूँ आपके सामने अपनी रसोई में, आपके रसोई में, और नारी सशक्तिकरण के ऑपोजिट पुरुष सशक्तिकरण चल रहा है। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए। अब देखिए क्या क्या हो रहा है। ये बन रही हैं रोटियां। ऐसे आटा लिया, गोल गोल किया, और फिर थोड़ा उस पर सूखा आटा लगाया, और फिर ये हो जाएगा रोटी। और फिर ये गाइज, आपको अपने कमेंट्स भी देने हैं कमेंट्स बॉक्स में कि ये सब एक्टिविटीज़ आपको कैसी लग रही हैं। तो गाइज, ये हो गई पहली रोटी बेल के तैयार। बेलने के बाद ये वाला शेप आ गया रोटी का। अब ये जाएगी तवे पर। ये अब ये गई फर्स्ट रोटी तवे पर।
दूसरी रोटी आ गई चकले पर और उसको तवे वाली को पलट दिया। तो गाइस मैं सूखी रोटी, जो रोटी होती है उस पर सूखा आटा ज़्यादा लगाता हूँ बेलने के लिए, तो उसी तरीके से बेल पाता हूँ। कुछ लोग कमा सूखा आटा लगा के बिना लगाए भी बेल देते हैं। गाइस तवा मैंने हटा लिया था और ये अब पहली रोटी सिक के हो गई तैयार। अब ये दूसरी रोटी बेल दी है और ये अब जा रही है तवे पर। ये गई तवे पर। तो गाइस तवा हटाया, रोटी सेक दी और ये हो गई सेक के रोटी दूसरी भी तैयार। अब नेक्स्ट रोटी ये भी जा रही है तवे पर। तो गाइस ये चल रहा है पुरुष सशक्तिकरण, तो ये भी सभी के लिए अनिवार्य है, पुरुषों के लिए। तो ये गाइस ये होगी नेक्स्ट रोटी तैयार। विशेषकर उन नौजवान मित्रों के लिए, भाइयों के लिए जिनको जॉब के लिए घर से बाहर रहना पड़ रहा है और बाहर का खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो वो पुरुष सशक्तिकरण में ज़रूर भागीदारी दें। और गाइस सब्जी भी बन चुकी है, मैं दिखा देता हूँ आपको। सब्जी मैंने नहीं बनाई है, सब्जी बनाई है होम मिनिस्टर ने, जो इस हाउस की होम मिनिस्टर हैं। तो गाइस
सब्जी ये है आलू टमाटर मटर। तो थैंक यू सो मच गाइज, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। हार्दिक धन्यवाद हृदय से, थैंक यू सो मच। हेलो गाइज, वेलकम बैक। आप सभी का पुरुष सशक्तिकरण में हार्दिक स्वागत है। तो प्रिय गाइज, अभी चल रहा है पुरुष सशक्तिकरण। पुरुष सशक्तिकरण की सबसे बेस्ट एक्टिविटी चल रही है रसोई के अंदर बर्तन साफ करने की। जो सिंक में बर्तन रखे हुए हैं वो साफ कर रहा हूँ। उससे पहले एक छोटी सी बात शेयर कर लेता हूँ। अभी कुछ चल रहा था कि अगर मोबाइल हाथ में हो तो खाना खाने में लगता है 1 घंटा, और मोबाइल अगर दूसरे के हाथ में हो, अपना मोबाइल अगर दूसरे के हाथ में हो तो आदमी खा लेता है खाना 5 मिनट में। तो प्रिय गाइज, आप कमेंट्स में बताइए अपने कमेंट्स करके कि कौन सी जो विधि है वो अच्छी है, 5 मिनट में खाना खा लेना या 1 घंटे में खाना खा लेना। अब मैं सोच रहा हूँ अपने नज़रिए से, जैसे कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव ये भी है कि अगर आदमी अपने हाथ में मोबाइल लेके 1 घंटे में खाना खा रहा है, धीरे धीरे चबा के अगर खा रहा है तो वो तो अच्छा है उसके डाइजेशन के लिए। और दूसरे के हाथ में मोबाइल है और उसने 5 मिनट में खाना खा लिया तो खाना बहुत जल्दी ठूंस लिया, तो डाइजेशन के लिए वो तो अच्छा नहीं है, उल्टा सीधा चला गया आहार नली में, डाइजेस्ट ठीक से होगा नहीं। तो ये भी एक 2 पहलू हो गए कि 5 मिनट में खाना खाना अच्छा है या 1 घंटे में चबा के धीरे थोड़ा देर से खाना अच्छा है। तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। बाकी मैं हूँ आपके साथ पुरुष सशक्तिकरण में। अब अपने सिंक के बर्तनों को रगड़ के थोड़ा सा चमका देता हूँ। तो बने रहिए। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी मॉर्निंग के 8 बजे हैं, तो थोड़ा काम करके फिर 9 बजे यहाँ से निकलेंगे काम पर, वो भी आपके साथ। सबसे पहले आती है तवे की बारी। तवे के लिए अपना यंत्र सबसे अच्छा कच्ची ईंट से रगड़ देता हूँ। और गाइस, ये जो बर्तन साफ करने वाला जो म्यूजिक है, इस म्यूजिक के लिए भी लिख देना कमेंट्स में कि ये म्यूजिक कैसा लग रहा है आपको। बर्तनों की जो आवाज़ होती है खनक, ये जैसे उदाहरण दिया जाता है, जब घर में 4 बर्तन होते हैं तो खनकते ही आवाज़ होती ही है। किसी के भी घरेलू झगड़े में अक्सर ये उदाहरण दिया जाता है कि जहाँ पर 4 बर्तन होते हैं तो वो आवाज़ करते ही हैं। तो अब यहाँ पर 4 बर्तन हैं, ये आवाज़ कर रहे हैं। तो आप अपना कमेंट्स में लिख दीजिए कि आपको इनकी आवाज़ कैसी लग रही है। क्या कोई ये म्यूजिक है या कानों में चुभने वाली आवाज़ है। तो गाइस, मैं यूज़ कर रहा हूँ विम लिक्विड जूने पर डालकर, और ये ले लिया मैंने नेक्स्ट बर्तन तवे के बाद। और ये बर्तन है दूध लाने का बर्तन, इसमें मैं लाता हूँ, सुबह आपके साथ जाता हूँ दूध लेने भैंस वाले के पास। तो ये बर्तन हो गया दूध का साफ।
देखिए गाइस, इस पुरुष सशक्तिकरण पर अपने कमेंट जरूर दें। ये जो पुरुष सशक्तिकरण अपने नौजवान भाइयों के लिए, मित्रों के लिए, जिनको अकेले बाहर, घर से बाहर दूर कहीं शहरों में रहकर काम करना पड़ता है, उनके लिए पुरुष सशक्तिकरण कितना ज़रूरी है। अपना घर का कार्य, अपना कार्य स्वयं करें, अपना खाना स्वयं बनाएं, पौष्टिक स्वादिष्ट आहार लें, बाहर के प्रदूषित खाने से बचें। तो जैसा कि अभी मैंने आपके सामने पहली वीडियो में रोटी भी बनाई, अब बर्तन कर रहा हूँ। और सब्ज़ी मैंने दिखाई दी थी, सब्ज़ी मैंने बनाई नहीं थी, सब्ज़ी होम मिनिस्टर ने ही बनाई, क्योंकि सब्ज़ी में थोड़ा क्या, मैं सब्ज़ी के टाइम पर आपके साथ ग्राउंड में एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ जब यहाँ सब्ज़ी बन रही होती है। फिर आके ग्राउंड के बाद में आपके साथ इधर लग जाता हूँ और सब्ज़ी बनाने वाले अपने काम पर निकल चुके होते हैं जब तक। और गाय, ये मैं बता देता हूँ, ये जो बर्तन हैं, ये जो मैं बर्तन अभी कर रहा हूँ, ये रात के बर्तन रखे हुए नहीं हैं। ये अभी सुबह के जो यूज हुए बर्तन हैं, नाश्ते वाश्ते के लिए या खाना बनाने में जो यूज हुए वही बर्तन हैं। आप ये ना सोचें कि रात के बर्तन हैं और सुबह 8 बजे अभी साफ़ हो रहे नहीं हैं। रात में हो गए थे, वो मैंने नहीं किए थे, तो अब मैं कर दे रहा हूँ। जैसा गाइस मैंने बताया, एक तो तवा, एक कढ़ाई और एक दूध का भगोना। ये टास्क काफ़ी टफ है, जो ये 2-3 बर्तनों का साफ करने का। बाकी तो सब इजी हो जाते हैं। और गाइस, अभी पानी भी अच्छा ही आ रहा है, नॉर्मल। अभी ठंडा महसूस नहीं हो रहा है पानी, तो गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लग रहा है 10-15 दिन बाद, दिसंबर के लास्ट में जाते जाते पानी गीजर के द्वारा ही यूज़ करना होगा। जैसे जैसे अभी तो 15 चल रहा है, 15 से जैसे जैसे 10-5 पर टेम्परेचर आएगा तो फिर गीजर के द्वारा ही पानी यूज करना होगा। गाइस, एक बात और बतानी थी कि ये तो हमारी भारत की बात हो गई, अपनी भारत की संस्कृति की बात हो गई कि हमारे जो भारतीय मित्र हैं या भारतीय साथी हैं, जैसे अब हम भारत में हूँ, भारत में सभी परिवारों में अपना कार्य खुद कर लेते हैं या कुछ हाउस हेल्पर भी रख लेते हैं। लेकिन विदेशों में कनाडा, USA, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जितने विदेशी जहाँ पर डॉलर की कीमत 80 रुपये है, वहाँ पर हाउस हेल्पर रखना समझिए लाखों की बात है। वहाँ पर जो विदेशों में अगर हाउस हेल्पर कोई रख रहा है तो 1 लाख रुपए से कम तो कोई मतलब ही नहीं बनता हाउस हेल्पर का। तो आप कभी किसी फैमिली की, फॉरेन वाली हमारी जो भारतीय फैमिली विदेश में रहती हैं, उनके कभी आप रूटीन के ब्लॉग वीडियो देखिए, जैसे मैं आपके सामने लगाया हुआ हूँ। वो भी वहाँ पर कमाते महीने के करोड़ों रुपए हैं, लेकिन लाखों रुपए हाउस हेल्पर को ना तो देते हैं और ना ही उनको अवेलेबल हैं हाउस हेल्पर। हाउस हेल्पर्स वहाँ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ उतने ही लोग हैं जितने की करोड़ों रुपए कमाते हैं, ना कि कोई हाउस हेल्पर्स में लाखों कमाता है। ना वहाँ पे भारत से जाके जो ड्राइवरी करते हैं, हाउस हेल्परी करते हैं, उनको लाखों रुपए सैलरी मिलती है। तो इसलिए वहाँ पर हाउस हेल्पर्स का भी रिवाज कम है, सेल्फ सर्विस का ही ज़्यादा है। तो गाइस, थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा रहेगी। जय श्री राम, जय हनुमान। कमेंट जरूर करें। बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।